Assalamualaikum students. Myself Mohammed, mathematics teacher in Kurtuba University Khan. Students, हम डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशंस की जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं उस पर हम एक्सरसाइज भी डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों की डिमांड पर। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उनकी एक्सरसाइज को मैंने रिवाइज कर दिया है। अब अब हम जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंस्पेक्शन मेथड के बाद वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर 1। अब एक बात तो कंफर्म है कि ऑर्डर 1 का मतलब ये है कि उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स होगा। ठीक है, ये आप जानते हैं क्योंकि हमने पहले ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ा था। तो हाईएस्ट ऑर्डर इज कॉल्ड द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड द ऑर्डर। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड द ऑर्डर। तो यहाँ पर ऑर्डर 1 है, तो यहाँ पर मतलब यह है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, 1 होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी अगर मैं कह दूं डी वाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। ठीक है, ये आपके पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस इन वाई, वेरिएबल वाई के अंदर, क्योंकि वाई वेरिएबल का फर्स्ट डेरिवेटिव, वाई वेरिएबल जो फंक्शंस है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर पी क्यू ऑफ एक्स एक्स की फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, फंक्शंस होगा। अब इसकी सोल्यूशन में हमने क्या करना है, ये मैंने क्या लिख ली, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली। ठीक है जी। अब इसमें हमने क्या करना है, अब इसके सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे। इसमें ऐसी चीज की कमी है इसको सॉल्व करने के लिए जो कहलाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मतलब ये कि हम e की पावर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx। इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x क्या है, अब p ऑफ x ये है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन लेंगे p ऑफ x, फिर dx इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, फिर e की पावर में जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैं इसको सपोज कर देता हूं कि ये मेरे पास क्या है, लैम्डा ऑफ x है। ये सारा का सारा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमने लैम्डा ऑफ x से डिनोट कर दिया है, सपोज कर दिया। ठीक है, अब इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसी इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मेरे पास आएगा लैम्डा एक्स डी वाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स लैम्डा ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स। अब ये साइड बन जाएगी डी डी एक्स के, मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लैम्डा ऑफ एक्स एंड वाई का। ठीक है, वाई और लैम्डा ऑफ एक्स का क्या आएगा, डेरिवेटिव्स आ जाएगा। अब यहां पर क्या है, लैम्डा ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। जब यहां पे मेरे पास डी एक्स आ गया, डी एक्स को मैं इस साइड पे ले जाऊंगा कि ये लैम्डा ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स डी एक्स, और यहां पर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ लैम्डा ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ये दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लेकर ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास लैम्डा ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, ये दोनों एक्स फंक्शंस के अंदर वेरिएबल्स हैं, ये हमारे पास एक्स वेरिएबल के अंदर फंक्शंस हैं, एक्स वेरिएबल के अंदर दोनों फंक्शंस हैं। इसको हम इंटीग्रेट करके हम इसकी सोल्यूशन लेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और इंटीग्रेट करके आंसर दे सकते हैं। अब देखें ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशंस खत्म, जब डिफरेंशिएशन इक्वेशंस के अंदर खत्म हो गई तो हमारे पास सॉल्यूशन की तरफ हम पहुंच गए हैं। तो ये आपके पास सॉल्यूशन है किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। सही है जी। अब इस पे एक दो प्रॉब्लम्स कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए और इसको आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाए। मेरे पास क्वेश्चन है
एक्स इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहां पर आप देखें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी आपके पास। स्टैंडर्ड फॉर्म है पी ऑफ एक्स सॉरी डी वाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब सबसे पहले मैंने डी वाई डी एक्स निकालना है, इसमें से ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैंने आजाद करना है। पहले ये टर्म मैंने क्लियर करनी है, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं, डिवाइडिंग बाय क्या कर देता हूं एक्स पे, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्स डिवाइड ये एक्स आएगा। यहां पर ना पी ऑफ एक्स है ना क्यू ऑफ एक्स है ना पी ऑफ वाई है, मतलब ये फंक्शन ऑफ एक्स या फंक्शन ऑफ वाई इस तरह से कोई चीज नहीं है। इसके साथ क्या है 1, तो 1 मेरे पास लाने के लिए अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्स कोएफिशिएंट में आ जाएगा। तो मैं यहां पे एक्स से मैंने इसको आजाद करना है डिवाइड डी एक्स को, तो मैं कहता हूं डिवाइडिंग बाई एक्स, डिवाइडिंग कर देता हूं इसको एक्स से, तो ये आजाद हो जाएगा। देखिए इस पे डिवाइड होगा तो ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा ना। चलो लिख लेता हूं डी वाई डी एक्स प्लस वाई, इस सब पे डिवाइड कर देता हूं, इन दोनों पे एक्स डिवाइड कर दे, क्यों ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इन दोनों पे डिवाइड होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहां पर इस पे भी डिवाइड हो जाएगा।